तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो पहुंच चुका था डाउशेंग के 1 स्टार की पीक पर। अब उसके लिए बस मैटर ऑफ टाइम की बात रही थी और वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा सीधा डाउशेंग के 2 स्टार के अंदर। और यहीं पे ये बात जैसे ही यामिंग को पता चलती है वो तुरंत ही जियान को बधाई देने के लिए आ जाता है, मगर जियान उसकी बधाई को एक्सेप्ट करने के बाद बोलता है अभी के लिए फिनिक्स टैप क्या कर रहा है। तो यामिंग जियान को बता देता है कि फिनिक्स टैप ने एक ग्रुप को बनाया जिसके अंदर 3 डाउशेंग है जो कि बहुत ही जल्दी निकलने वाली है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए। जिस उनके जो जियान तो एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि वो लोग पहुंचे वहाँ पे उससे पहले हमें उन्हें दबोचना होगा। इसी वजह से यामिंग होता है वो तैयारी स्टार्ट कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए सूरज निकल चुका होता है और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए येलो स्प्रिंग के सामने खड़ा हुआ होता है, क्योंकि आज ही वो दिन है जहाँ पे जियान निकलने वाले एम्प्टी रेलम के लिए, जहाँ पर वो फिनिक्स टैप को दबोचेगा और उनको एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन पहुंचने से पहले उन्हें बीच में खत्म कर देगा। तभी पीछे से उसके लिटिल फ्री डॉक्टर आ जाती है और जियान से बोलती है कि सभी तैयारियां हो चुकी, अब टाइम आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर अपनी स्पीचुअल को फैला देता है चारों तरफ। इस वजह से येलो स्प्रिंग पूल के ऊपर एक बैरियर बन जाता है जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, जो कि अभी के लिए बाहरी वॉरियर से क्वीन मेडुसा को प्रोटेक्ट करेगा। और साथ ही साथ अगर इसे कोई तोड़ने की कोशिश करता है या तोड़ देता तो फिर जियान को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उससे जितना जल्दी हो सके वो क्वीन मेडुसा की मदद करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। ये सब करने का जो जियान होता है गहरी सांस लेता और बोलते क्वीन मेडुसा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पे अब कल्टीवेशन में तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस जगह को सील कर दिया है। और साथ ही साथ ये जो जगह है वो 9 के हेडक्वार्टर के काफी ज्यादा करीब है, इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी काफी हाई सिक्योरिटी रहती है और ऊपर से यामिंग भाई ने ऑलरेडी काफी सारी वॉरियर को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा कर दिया है। इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा यहाँ पर। इसी वजह तुम बिना किसी टेंशन के साथ कल्टीवेशन कर सकती हो और अगर तुम्हारी कल्टीवेशन जल्दी खत्म हो जाती है तो फिर तुम्हें सीधा फॉलिंग स्टार पे जाना है, क्योंकि मुझे अभी के लिए नहीं पता कि मुझे इस जर्नी के बीच में कितना टाइम लगने वाला है। और इस वर्डों के साथ जियान की दुई की होती है जो कि सीधा एंटर कर जाती है 9 पूल के अंदर। इस वजह से वर्ड सीधा क्वीन मेडुसा को सुनाई देते हैं और फिर जो जियान होता है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और लिटिल फ्री डॉक्टर के साथ वहां से निकल जाता है। और जियान जस्ट वहां से गई तो तभी अचानक से पूल के अंदर हलचल होने लगती है और जो बड़ा सा 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है डीप की तरफ। जैसे देखती है क्वीन मेडुसा को कुछ एहसास होता है और उसकी आंखें एकदम से चमक उठती हैं और बोलती है कि मैं जब से इसके अंदर एंटर की तभी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है। और इस तरह फीलिंग को क्वीन मेडुसा को आते आते ऑलमोस्ट 15 दिन बीत चुके थे और ये जो फीलिंग थी वो बहुत ही ज्यादा डीप से आ रही थी, यहाँ तक कि जो यामिंग को सील किया था जिस जगह पे उससे भी कई गुना ज्यादा डीप में, जहाँ तक कि जियान के पास हेवली फ्लेम है उसके बाद भी जो जियान है उसके अंदर एंटर करने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, वो इतना ज्यादा डार्क था। इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती थोड़ी सी हिचकिचाती जाने से पहले, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और अपने मन में बोलती है जियान तुम जब मुझे प्रोटेक्ट करते तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मगर मैं क्वीन मेडुसा हूँ, इस वजह से मुझे तुमसे ज्यादा पावरफुल बनने में बहुत मजा आता है। हालांकि अब मैं इस बात को बहुत ही अच्छे समझती हूँ कि तुम्हें बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। और इतना बोलते हैं जो क्वीन मेडुसा की बड़ी सी पाइथन बॉडी होती है वो डीप के अंदर चली जाती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है 9 डीप पाइथन का मेन हॉल, जहाँ पे यामिंग जियान से बोलता है जियान भाई अभी के लिए जो फिनिक्स ट्रैप है वो एक बड़े से बॉम्ब होल को बना रही है जिससे वो सीधा एम्प्टी रेलम में पहुंच पाए। इसी वजह से अभी के लिए मेरा सजेशन ये कि हम लोगों को एम्प्टी रेलम के अंदर एंटर कर जाना चाहिए और उनका वेट करना चाहिए और जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं वहीं पे उनकी गोदी दबोच लेंगे, जिससे उनके जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है और यामिंग के पीछे अभी के लिए 6 वॉरियर खड़े होते हैं। इस वजह से यामिंग बोलता है कि अभी के लिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ और साथ ही मेरे साथ ये 6 वॉरियर भी जाएंगे। भले अभी के लिए जो हमारी ग्रुप की स्ट्रेंथ है वो भले अभी के लिए नंबरों में कम हो फिनिक्स ट्रैप से, मगर जब बात आएगी लड़ाई की तो सारों की गुद्दी दबोच देंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन टारगेट है वो चुटर मोटर वॉरियर नहीं है बल्कि वो फिनिक्स ट्रैप के तीनों डाउशेंग है। इस वजह से अगर उन तीनों डाउशेंग को हरा देते हैं तो उनके जो चुटर मोटर से वॉरियर तो अपने आप ही घुटनों पे आ जाएंगे और उनके जो प्लान है उन फिर जाएगा पूरी तरीके से पानी। जैसे उनके जो ज्ञान होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर उन वॉरियर को देखता है जहाँ पर उसे 5 वॉरियर तो कुछ खास नहीं लगते, बस उसमें से एक वॉरियर था जो कि थोड़ा सा जियान के ध्यान को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो बंदा होता है एक बंशिंग। हालांकि अभी के लिए जियान के सामने एक बंशिंग की कोई भी औकात नहीं है, वो फूक मारेगा उसका खेला खत्म हो जाएगा। और फिर जब जियान 5 वॉरियर की पावर को स्कैन करते तो उसे पता चलता है ये डाउजन की ऑलमोस्ट पीक पर है, इन्हें बस थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो ये भी बंशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। मगर अभी के लिए जियान अपने ग्रुप की स्ट्रेंथ को कंपेयर करे फिनिक्स ट्रैप से तो थोड़ी सी कमजोर है। और फिर जब जियान ये सब देख रहा तो यामिंग भी समझ जाता है, इस वजह से वो जियान से बोलता है जियान भाई अभी के लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए, क्योंकि फर्स्ट और याशॉट ने हमारे क्लैन की बैंड बजा के रख दी है। अगर वो दोनों सारे ट्रेजर अपने ऊपर यूज नहीं करते और सभी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते और वो मुझे सपोर्ट करते रहते तो फिर मुझे पूरा यकीन था कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो आज ऐसी नहीं होती, बल्कि हम लोग सीधा टक्कर दे रहे होते फिनिक्स ट्रैप को। ये सभी बातें सुन के जियान होता नाम ऐसा लाइन लगता और बोलता कि यामिंग भाई अभी के लिए आप कैसी बातें बोल रहे हो, अभी के लिए आप ये सब जो कर रहे हो वो बहुत ही बड़ी हेल्प है हमारे लिए, इस वजह से आप ये सभी बातें बोल के आप मुझे निराश कर रहे हो। और फिर उसके बाद देखते अपनी दोनों सुंदरियों को, आई मीन लिटिल फ्री डॉक्टर और क्विंगली को, जिन्हें देखकर वो अपने मन में बोलता कि ऑलरेडी डाउजन की पीक पर पहुंच चुकी है और ऊपर से इन दोनों के पास यूनिक पावर्स है, इस वजह से इनके सामने कोई भी डाउजन लेवल का वॉरियर आ जाता है तो उसके पास इन्हें हराने की औकात नहीं है। और कहीं ये दोनों आपस में हाथ मिला लेती तो फिर पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है ये लोग एक बांगशिंग के साथ भी फाइट कर सकते हैं और उसे रोक के रख सकते हैं। इसी वजह से धोनी मेरे लिए काफी बड़ी सपोर्ट है। इसी वजह से जियान का जो कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है और बोलते कि चलो अब निकलते हम लोग। और इतना बोलते कि जियान अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से उसके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर एक पल की देरी नहीं करता और उसके अंदर एंटर कर जाता है। जब लिटिल फेट और क्विंगली देखते तो वो भी एंटर कर जाते हैं। जो
यामी होता है एंटर करने वाला था उससे पहले अपने एल्डर को देखता है और बोलता है, अरे मेरे एल्डरो, मैं तब तक यहाँ पर नहीं हूँ, तब तक तुम लोगों को देखना है यहाँ का सारा सिस्टम, कोई गड़बड़ी ना होने पाए। ये सुन के सभी एल्डर थे फुल इज्जत के साथ यामी को हमें नोट कर देते हैं। ये देख जो यामी होता तुरंत ही अपने वॉरी को लेकर वो भी एंटर कर जाता है और वो जैसे एंटर किया था जो पोर्टल होता है वो भी बंद हो जाता है। और फिर सीन कट के हमें एम्प्टी स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई होती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी स्पेस के अंदर काफी हलचल होने लगती है और वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एकदम फुल ऑरा ऑफ हार्बिंग करती हुई जियान की स्क्वाड बाहर निकलती है। और फिर जियान पीछे मुड़ता और यामी की तरफ देखता है और बोलता है कि यामी भाई, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि अभी के लिए हम लोग उसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो फिनिक्स की टोली आ रही है वो अभी के लिए कहाँ पर है, आप उसके बारे में कैसे पता लगाओगे। ये सुन के यामी बोलता, जियान भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अभी के लिए काफी दूर है। और रही बात फिनिक्स टाइप की टोली की, तो अभी के लिए उस टोली के अंदर मेरा जासूस है जिसके ऊपर मैंने अपना स्पीचर प्रिंट लगा रखा है। इस वजह से स्पेस के अंदर भी ट्रेवल कर रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा, इस वजह से आप बिल्कुल चिल मारो। और इतना बोलते हैं जो यामिन बैठ जाता और पता करने लगता और कुछ देर पता करने के बाद अपनी आंखें खोल लेता और बोलता है, जियान भाई अभी के लिए आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको ले चलता हूँ। और इतना बोल के यामिन सबसे आगे जाने लगता है और ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और यामिन के पीछे पीछे जाने लगता है जब वो अभी के लिए एकदम फ्रीली स्पेस के अंदर ट्रेवल कर पा रहे होती है, क्योंकि जियान अब डाउशेंग के अंदर एंटर कर चुका है। इस वजह से जियान के लिए कोई बड़े खतरे नहीं है और इसी जियान की टोली को सफर करते करते पूरा आधा घंटा बीत जाता है। मगर तभी अचानक से यामिन होता है एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और बोलता है कि रुक जाओ, क्योंकि अभी के लिए मुझे जासूस से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग फिनिक्स ट्रैप के अंदर जो पोर्टल बनाया गया वो यहीं पर ओपन होगा और वो लोग जैसे एम्प्टी स्पेस के अंदर आएंगे तुरंत ही हम लोग को पता चल जाएगा और फिर हम लोग जाकर गोदी तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जियान भाई, चिल है सब चिल। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता है कि ठीक है, अभी के लिए हम लोग उनका यहीं पे आने का वेट करते हैं। और इतना बोल के जो जियान होता है वहीं पे पसर जाता, मतलब क्रॉस लेकर के बैठ जाता और इसके साइड में बैठ जाती है उसकी क्यूटीज। और जो यामी होता है वो भी एक जगह पे जाके बैठ जाता और बोलते कि पूरा जाल तो एकदम तैयार है, अब बस उस बड़ी सी फिनिक्स ट्रैप की मछली को फंसाना है अपने। और इतना बोलते हैं जियान की जो टोली होती है उन लोगों का इंतजार करती रहती है और ऐसे पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। इसी वजह से जियान की टोली के कुछ ही दूर स्पेस में काफी हलचल होने लगती है, इसी वजह से इस पे ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और वहाँ पे एक बड़ा सा क्रैक्स ओपन हो जाता है और उस क्रैक्स के अंदर धीरे धीरे करके निकलने लगती है एक बड़ी सी सेना जहाँ पर अभी के सभी बॉय खड़े होते एक स्पेस बोट के ऊपर जिनके नंबर 25 से लेकर 30 के बीच में होंगे और उनके सामने खड़े होते 3 वॉरियर जहाँ पर एक लड़की बैठी होती थ्रोन के ऊपर जिसका तो अलग ही और एक तौरा होता है, सॉरी आंटी है जिन्हें अभी के लिए सभी एकदम फुल इज्जत दे रहे होते। तभी जो आंटी होती है सभी से बोलती है, मेरे बहादुर साथी जो हमारा सफर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हमारे फिनिक्स टाइप का जो फ्यूचर है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, हम आगे चल के इस पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सभी चीजें एकदम प्लान के अकॉर्डिंग चलती तो फिर हम लोग हरा सकते हैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को। इसी वजह से ध्यान से सुन लो, कोई भी गलती ना होने पाए वरना क्लैन के अंदर तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी। ये सुन के सभी वॉरियर एकदम फुल जोश के साथ हमें नोट कर देती है और भी जो औरत का जो ऑरा होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सुन के उसके साइड में खड़े जो दोनों बुड्ढे होते हैं तुरंत ही एकदम घुटनों के बल आ जाते हैं और जो बाकी के जो वॉरियर देखने में काफी मजबूत और काफी हट्टे कट्टे लग रहे होते हैं वो भी उस औरत को एकदम फुल इज्जत दे रहे होते हैं और वो चिल्लाते बोलते, ग्रैंड लीडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बस आदेश करना, हम लोग उस आदेश को फॉलो करेंगे। और इस टाइम सभी के सभी घुटनों के बल होते हैं मगर तभी जो कैमरा एंगल होता है जाकर 2 लोगों के ऊपर जाके फोकस होता है और हमें पता चलता है ये तो जान पहचान वाली है, एक तो हमारी मिस फेंग है और वो दूसरा जूफेंग लप्पू होता है जो कि फिनिक्स टाइप का फ्यूचर सक्सेसर है। और इन दोनों की जो इज्जत है फिनिक्स टाइप के अंदर वो काफी ज्यादा है मगर अभी के लिए दोनों उस औरत के सामने एकदम भीगी बिल्ली बनी हुई होते हैं और यहाँ पे जो औरत होती है एकदम थ्रोन के ऊपर बैठी होती है और बोलती है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि फ्यूचर में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आपस में लड़ रहे होंगे और उनको जरूरत पड़ेगी हमारी लेजेंडरी फिनिक्स ट्रैप की, मगर इनकी वॉर खत्म हो या ना हो मगर हम लोग इनके घोड़े जरूर लगाएंगे और फिर उसके बाद होगा फिनिक्स ट्रैप का एक नया चैप्टर चालू पूरे मैजिकल बीस्ट को डोमिनेट करने का, क्योंकि जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो सिविल वॉर की वजह से काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे, तब मैं सभी को मार डालूंगी, उनका पूरी तरीके से नामो निशान मिटा डालूंगी। और इतना बोलते वो अपनी बोट को आदेश दे देती आगे बढ़ने के लिए, इस वजह से तुरंत ही वो आगे तरफ बढ़ने लगते हैं मगर वो लोग एम्प्टी स्पेस के अंदर जैसे ही थोड़ा सा मूव करे तभी अचानक से जो जियान होता है वो अपने एकदम से आंखें खोल लेता है, जो यामी होता है वो भी अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो दोनों देखते एक दूसरे को और बोलते हैं और दोनों हंसने लगते हैं और फिर यामिन खड़ा हो जाता है और फिर सभी लोगों से बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं, इस वजह सभी के सभी तैयार हो जाओ और अपनी सीट की पेटी टाइट कर लो। और इसी के साथ सीन कट होकर फिनिक्स टाइप की बोट के ऊपर आ जाती है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आगे तरफ बढ़ रही होती है और इस कमाल की स्पीड की मजे ले रही होती है आंटी। तभी उसके साइड में खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है, बिग सिस्टर अभी के लिए उन तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया और वो मिलकर हमला कर रहे हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, अगर हम लोग उनकी मदद करते तो हम लोग बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को, क्योंकि अपन लोग काफी तंगड़े और ये सब बोलने वाला होता है कुंग हुआन जो कि मैजिकल बीस्ट के अंदर काफी जाना पहचाना नाम है, जिसके नाम सुनती कर अच्छे से अच्छे मैजिकल बीस्ट की पैंट में सुसु निकल आती है क्योंकि इसने काफी सारे वांशिक लेवल के वॉरियर को मारा है। तभी जो आंटी होती बोलती है, अरे ना ताऊ अभी के थोड़ा सा कंट्रोल कर, हम लोग को उनको लड़ने देना है, उन्हें कमजोर होने दो, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मकसद है वो किसी को हराना और जिताना नहीं है बल्कि हमारा मकसद है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को पूरी तरीके से खत्म करना। जिस इनके दूसरे साइड में खड़ा होगा जो बुड्ढा तो वो ये सिलेक्ट और बोलते सिस्टर आपने एकदम बिल्कुल सही बोला, इन तीनों ड्रैगन को अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं, कद्दू कर रहे हैं हम इनकी मदद, इन तीनों की तो बाद में अच्छे से बुद्धि नापेंगे हम लोग। जैसे इनके आंटी हंसने लगती और बोलती है तुमने बिल्कुल सही बोला, अभी के लिए हम लोग इन लोगों को काफी देर तक लड़ने देंगे और फिर उसके बाद जब देखेंगे ईस्टर्न ड्रैगन कमजोर पड़ चुका है तो हम लोग जाकर मदद करेंगे और उससे पूरी
तरीके से खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम लोग ले लेंगे ड्रैगन एम्प्रेस को और फिर उस हत्याने बाद हमला कर देंगे उन तीनों ड्रैगन किंग के ऊपर और उन तीनों को भी पत्ता साफ कर डालेंगे। और ये बोल के वो आंटी और उसके साइड में खड़े जो अंकल होते हैं वो हंसने लगते, मगर तभी अचानक से कहानी में आ जाते एकदम से ट्विस्ट और उनके सामने अपेयर होने लगते काफी सारे लाइटिंग पिलर और पूरा माहौल हो जाता है एकदम वेवी। मगर उन पिलरों के अंदर ऐसा क्या, अगर आप लोगों को वो जानना तो वो आप लोगों को पता चलेगा थर्ड पार्ट के अंदर, और साथ ही एकदम फुल होगी हाथापाई, मिस फैंग की फिर से होगी कुटाई। इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को एक प्यार वाली झप्पी।